नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे यो जानाति स पंडिता, उसका अनुवाद भाग 2 लेकर के आया हूं। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, यो जानाति स पंडिता, 9वां पाठा अनुवाद भाग 2। हम लोग पहेलियों पर चल रहे थे और चाणक्य की पहेलियां तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहां पर मैंने एक विद्वान चाणक्य का आपको चित्र लगाया है, आपको सबसे पहले आपने देखा भी होगा। वो भी बहुत पहेलियां करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य को वह पहेलियों के माध्यम से समझाया करते थे। और हमारे बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा, दादा दादी के द्वारा भी गांव में हम लोगों ने बहुत पहेलियां सुनी होंगी। वैसे ही ये हमारी पहेलियां हैं और कल हम लोगों ने जो पहेलियां पढ़ी थी उन 2 पहेलियों पर चर्चा की थी। आप लोग जानते हैं क्या वो 2 पहेलियां कौन कौन सी थी? बता सकते हो तो बताइए। पुरानी दोनों आप लोगों के लिए ये सवाल रहेगा। आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कल 2 हमारी जो पहेलियां हुई थी, एक पहेली हुई थी ना और दूसरी पहेली, तो एक ही पहेली हुई थी, एक तो पैराग्राफ था। ठीक, तो आप उसके बारे में मुझे जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपकी वो कौन सी पहेली है। ठीक है, उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि विष्णु का सानिध्य किसे प्राप्त होता है, जयंत का पुत्र कौन सा है, वो जयंत किसका पुत्र है, और क्या पूछा था कि भोजन के बाद हमें क्या पीना चाहिए। ये आपके लिए आंसर रहेगा, आपको देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ते हुए लिखा हुआ है ना तस्यार दिनम न तस्यार्दि न तस्यांतो मध्य यस्य यस्तस्य तिष्ठति और तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद, यदि जानासि तद्वद। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखना, थोड़ा आराम से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उन्होंने क्या कहा कि ना तस्यार्दिर न तस्यांतः मध्ये यह तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वदो, यदि जानासि तद्वदो। ठीक, पहले तो इसको ध्यान से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। न तस्य आदि, न तस्य आदि, न तस्य अंत, जिसका ना से क्या है, आदि होता है और ना से ही जो खत्म होता है, जो ना से शुरू होता है और ना से जो समाप्त होता है, जो ना से शुरू होता है और ना से समाप्त होता है, तस्य अंत, और मध्य यह तस्य, और मध्य में जिसके यह आ जाता है, मध्य में जिसके यह आ जाता है, तिष्ठति माने बैठता है। ठीक, तो तुम्हारे द्वारा, अपि माने भी, अस्ति माने है, तुम्हारे भी है, तो माने तुम्हारे, अपि माने भी, अस्ति माने है, तुम्हारे भी है, और मम अपि अस्ति, मेरे भी है। वो देखिए, तो माने तो प्लस अपि प्लस अस्ति, अस्ति, तो माने तुम्हारे, अपि माने भी, अस्ति माने है, तुम्हारे भी है, और मम, मम अपि अस्ति, तुम्हारे भी है
और मम माने मेरे, अपि माने भी, अस्ति माने है। मेरे भी है, तुम्हारे भी है, मेरे भी है। यदि जानासि, यदि जानते हो, तत् तो वद, बोलो। यदि जानते हो तो बोलो, वही कौन है? विद्वान है। यदि जानते हो तो बताओ। ठीक है ना? ना से शुरू होने वाला और ना से समाप्त होने वाला, और तुम्हारे भी है, मेरे भी है, और क्या? जानते हो तो बताओ। बता तो दिया, जल्दी से बताइए। विवरण देख लीजिए इसका, पूरे पाठ का। यहां पर देखें ना, तस्यार दीर्ण, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान रख लेना, यहां दीर्घ संधि, यहां विसर्ग संधि। तस्य प्लस अंतो, यहां दीर्घ संधि, तस्य प्लस अंतो, यहां आपकी दीर्घ संधि आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहां पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी और तस्यांतो बन जाएगा। ऐसे ही आदीर्ण, ये बने तस्यादीर्ण। मध्य में सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है, और यह तस्य, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, यहां षष्ठी का एक वचन लगा। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। और क्या? तव अपि, तो तव अपि, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, तव प्लस अपि, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बन जाएगा, तो तवापि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तवापि। समझ में आ गया? तवापि बन गया। और एक बात ध्यान रख लेना, जब तवापि आपका बन जाएगा ये, तो यहां तवापि में से आपको क्या कर देना है? यहां ई को बाहर कर देना, पा आ जाएगा और ई बाहर आ जाएगा, और अस्ति आपका ज्यों का त्यों लिख जाएगा। अस्ति, ई के स्थान पर या कर देना है, और ये बन जाएगा तवाप प्लस या प्लस अस्ति बन जाएगा। जोड़ोगे क्या बनेगा? तवाप्य, और या में आपका आ मिल जाएगा, अस्ति बन जाएगा, तवाप्यस्ति बन जाएगा, तवाप्यस्ति। ध्यान रख लेना। तो यण संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। ऐसे ही बनेगा ममाप्यस्ति, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि और यण संधि हो जाएगी। यदि बोले जानासी, जानासी आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, जानते हो तो तद्वदा, व्यंजन संधि। ठीक, तो यहां देखें विवरण में तस्य आदि न अस्ति, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया है जिसके आदि में ना है, और तस्य अंतः अपि ना अस्ति, और जिसके अंत में ना है, तस्य मध्य यह तिष्ठति, और जिसके मध्य में माने बीच में यह है, तत् तौ अपि अस्ति, तुम्हारे भी है, और मम अपि अस्ति, मेरे भी है। यदि जानासी तत्वद, तो यदि जानते हो तो जरा बताओ वो कौन है, वो कौन है, जल्दी से बताओ। ना तस्यादीर्ण तस्यांतो मध्ये यह तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, यदि जानासि तद्वद। तो भैया ये क्या है? नजरों से इबादत होती है, नजरों से हिदायत होती है, यही तो है। और नजरों से डांट होती है। पापा मम्मी नजरों से ही डांटते हैं, इसीलिए तो नजर ही तो नयन है, नजर ही तो नयन है। और इसकी पहेली का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? नयन, आंख। देखो, ना से शुरू, ना पे खत्म, बीच में या। मैंने तो आंसर पहले आपको दे दिया था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग देते जाइए। भैया ये पहेलियां हैं, और किसी से पूछ लेना, अपने दोस्तों को भी जरा भेज दीजिए, पूछ लीजिए करो। ठीक, ये उत्तर में देखो, ना तस्य आदिर नास्ति, ना तस्य अंतिर अपि नास्ति, और ना तस्य मध्ये या तिष्ठति, ततएव तौ अपि अस्ति, मम अपि अस्ति, यदि जानासि तद्वद नयनम। क्या हो जाएगा? नयनम। शब्दार्थ देखिएगा इसके, शब्दार्थ क्या कहते हैं? तस्य मतलब उसका, आदि मतलब आरंभ, मध्य मतलब बीच में, तवाप्यस्ति माने तुम्हारा भी है, ममाप्यस्ति माने मेरा भी है, जानासी मतलब जानते हो, और तद्वद का मतलब वह बताओ, तद्वद का मतलब वह बताओ।
सरल भावार्थ देखिए, सरल भाव में क्या कहा है उन्होंने, उसका आदि आरंभ ना है। आदि आरंभ, आरंभ मतलब ना है, उसका अंत भी ना है। उसके मध्य जो या स्थित है वह तुम्हारा भी है और मेरा भी है। यदि जानते हो तो बताओ, यदि सच्चे क्या हो, सच्चे पंडित हो तो बोले बताओ, यदि जानते हो तो बताओ। नयन या आंख। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पर चलेंगे। और पहेलियां, मजा आ रहा पहेलियों में। अगर आप लोगों के पास कोई पहेली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहेलियों को पूछने में और पहेलियों को करने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि न वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिम सकारादिम यो जानाति सा पंडिता। देखिए यहां पर भी उन्होंने क्या कहा, क्या कह रहे हैं कि ना वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिम सकारात्तम यो जानाति स पंडिता। ठीक, यो जानाति स पंडिता, जो जानता है वही पंडित है, वही विद्वान है। उन्होंने कह दिया है ना वृक्षस्य आग्रे, ना वृक्ष के आगे, ना वृक्ष के आगे, ध्यान रख लेना, ना वृक्ष के आगे, और फलम दृष्टम फलाग्रे। ठीक, उन्होंने कह दिया ना वृक्ष के आगे फल है, ना वृक्ष के आगे फल है और दृष्टम दिखाई देता है, और फल के आगे वृक्ष एव चा, और फल के आगे वृक्ष है। देखिए ध्यान देना क्या कह रहा है, वृक्ष के आगे फल नहीं है, वृक्ष के आगे क्या नहीं है, फल नहीं है। ये वृक्ष है, वृक्ष के आगे, वृक्षस्य आग्रे फलम दृष्टम, ना वृक्षस्य आग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष के आगे फल नहीं है, और फलाग्रे वृक्ष एवचा, फल के आगे क्या है, वृक्ष है। फल के आगे क्या है, वृक्ष है भैया, फल के आगे वृक्ष है। देखो ऊपर, फल के आगे वृक्ष है लेकिन वृक्ष के आगे फल नहीं है। और अकार आदिम सकार आदिम, अकार आदि, अ आदि में है, अ शुरू में है, और सकार अंत में, और स लास्ट में। यो जानाति स पंडिता, यो जानाति स पंडिता, यो जानाति स पंडिता, यो जानाति स पंडिता। बताओ जल्दी से, अगर इतने के बावजूद भी भैया नहीं बन रहा है तो फिर क्या है, जल्दी से बताओ। मैंने सब कुछ तो बना दिया यहाँ, अगर आप इतने पे बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से बता दो भैया। ये देखो ऐसा क्या होता है, क्या होता है ये, बताओ जल्दी से क्या होता है। देखो आ से शुरू होता है नाम और सा पे खत्म होता है। बताइए, अनानास क्या है, पाइनएप्पल। ऐसे बनता है क्या पाइनएप्पल। उन्होंने कहा ना वृक्षस्य आग्रे, ये जो वृक्ष बना हुआ है और पेड़ से पत्ते से रहते ना, उसमें वृक्ष के आगे कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है, लेकिन फल के आगे वृक्ष है। लेकिन देखो फल के आगे वृक्ष है, फल के ऊपर क्या है, इसमें वृक्ष है। वृक्ष मतलब पेड़ जैसा लगता है। ठीक, एवचा अकार आदिम सकारांतम, अकार आदि में है, आ उसके अंत में, वो आगे है, और सकार अंत में है। तो यो जानाति सा पंडिता, जो जानता है वह पंडित है, जो जानता है वो पंडित है। कौन है बताओ, जल्दी से आंसर देते जाओ। चलिए यहां देखें, ना वृक्षस्य आग्रे, तो वृक्षस्य आग्रे ये लिखा हुआ है, वृक्षस्य प्लस अग्रे, इसमें आ होता है और इसमें आ, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ संधि बना लेंगे। क्या बनाएंगे यहाँ, दीर्घ संधि। तो बनेगा आपका क्या, वृक्षस्याग्रे बन जाएगा, वृक्षस्याग्रे। दीर्घ संधि और वृक्षस्य में षष्ठी का एक बोला, दृष्टम में द्वितीय, फलम में द्वितीय, फल प्लस अग्रे बराबर फलाग्रे। यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि, आ प्लस आ,
दोनों मिलेंगे बड़ा आ, क्या बन जाएगा? फलाग्रे बन जाएगा। तो यहाँ फलाग्रे हो जाएगा। फिर इसके बाद वृक्ष एव चा, वृक्ष एव चा, ध्यान रख लेना। तो वृक्ष एव माने ही, चा माने और, अकार आदिम, अकार प्लस आदि, अकार प्लस आदिम, यहां दीर्घ संधि, अकार आदिम, आ और आ, आ और आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ बन जाएगा, अकार आदिम बन जाएगा। फिर इसके बाद सकारांतम, तो सकार प्लस अंतम, सकारांतम, आ प्लस आ, बड़ा आ, दीर्घ संधि, सकारांतम। फिर इसके बाद यह विसर्ग संधि, जानाति, जानीतः, जानान्ति। तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन, पंडितः प्रथमा का एक वचन बन जाएगा। फिर इसके बाद देखें विवरण, विवरण में क्या? वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, और अकारः यस्य आदि तथैव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो यहाँ बड़ा आ और यहाँ ए, आ के बाद ए आने पर आई बनता है, बन जाएगा। तो यहाँ ऐकार बन जाएगा वृद्धि संधि, सकारः यस्य अन्ते अस्ति तत् पदम यह जानाति सः पंडितः, यह जानाति सः पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, अकारः यस्य आदि तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति तत् पदम, देखें पदम यह जानाति सा पंडिता, अनानाश, ठीक, अनानास, अनानशः, ठीक। और इसको हिंदी में बोलेंगे अनन्नास बोलते हैं ना, पाइनएप्पल इंग्लिश में बोलते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए क्या हो जाएंगे। वृक्षस्य अग्रे, पेड़ के आगे, दृष्टम दिखाई देता है, ठीक, फलाग्रे माने फल के आगे, अकार आदिकम माने आकार से, आ से शुरू होने वाला आकार, सकारांतम माने सकार अंत वाला, और पंडित का मतलब ज्ञानी, ठीक, पंडित का मतलब ज्ञानी। बोले वही ज्ञानी है जो इनको जानता है। देखिए वृक्ष के अग्रभाग में फल दिखाई देता है, वृक्ष के अग्रभाग में फल दिखाई देता है, और फल के आगे वृक्ष ही है, फल के आगे भी वृक्ष है, वृक्ष के अग्रभाग में फल दिखाई देता है, और क्या है, फल के आगे भी वृक्ष ही है, और आकार जिसमें शुरू और वैसे ही सकार अंत में है, उस पद को जो जानता है वह विद्वान है। उस पद को जो जानता है वह कौन है? बोले विद्वान है, वह विद्वान है, अन्यथा वह विद्वान नहीं है। अनानाश, समझ में आ गया? अनानाश। चलिए यहाँ पर हमारी ये पहेलियों को हमने समाप्त किया, और छोटे छोटे रूप में इन पहेलियों को हम लोग सीख रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर आप सभी को मालूम है कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, दिल्ली बोर्ड से हैं आप, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स 2 आइकन मिलेंगे, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ठीक है ना, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।